औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने थर्ड चैप्टर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इस चैप्टर की ये कह लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपको मस्ट लॉन्ग आना है। तो एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड इफ़ पॉसिबल। हमने इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। तो ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। इन्वर्स मेथड इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इजी है और ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, हमने इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है और मैट्रिक्स को हमने यूज़ करना है। उसने लिखा हुआ है सॉल्व बाय मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करने हैं। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। 3 मैट्रिक्स ड्रॉ कर दी। तो ये मैंने 3 मैट्रिक्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। तो इन मैट्रिक्स को अब आपने नाम भी देना और इसमें लिखना है। तो जो मिड वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें हमेशा के लिए आपने एक्स वाई लिखना है। इक्वल की उस साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें वही वैल्यू जो इक्वल की उस साइड पे है, क्या है 19 और फिर क्या है -1। और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कोफिशेंट है। एक्स का कोफिशेंट क्या है 2, वाई का कोफिशेंट क्या है 5 एंड एक्स का कोफिशेंट 4 और 3 वाई का कोफिशेंट क्या है -3। कैसे किया है, 3 मैट्रिक्स ड्रॉ किए हैं। मिड वाले में हमेशा आपने एक्स वाई लिखना है। इक्वल के उस साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें इक्वल के उस साइड वाली वैल्यूज 19 और -1। और फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हमने कोफिशेंट लिखने हैं। एक्स का कोफिशेंट 2 है, वाई का कोफिशेंट 5, एक्स का कोफिशेंट 4 और वाई का कोफिशेंट -3। तो इनको हम लेट्स सपोज करेंगे ये ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है। अब इसको हमने इन्वर्स मेथड में करना है। तो इन्वर्स मेथड में क्या होगा, ये जो ए है इस साइड पे जब इसको लेके जाएंगे, ए इस साइड एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके ए इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या बनेगा ए इन्वर्स और ये क्या है बी। अब बात ये है कि ये ए इन्वर्स बी हुआ कैसे है, इस साइड पे भी ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया इस साइड पे। एक तो ये मेथड है, दूसरा ये सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स एज इट इज इक्वल टू बी भी एज इट। ये ए इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड, तो ये बनेगा b ओवर a। तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, जब a के ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये क्या आएगा -a की पावर -1 और ये b। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b बनेगा। एक तो ये पैटर्न है, बट हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे। a को जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा a इनवर्स और साथ क्या है b। अब हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन है, हमने इसको फाइंड करना। आप इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन ए इनवर्स पीछे वाली एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हम। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स बी अब हमने सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स सॉल्व करें। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये जो ऊपर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या है 2 5 4 -3। इसका हमने एडजॉइंट भी लेना और ए का डिटर्मिनेंट भी लेना। बट उसने एक वर्ड बोला था इफ पॉसिबल। पॉसिबल कब होता है, जब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो आए, मतलब जीरो ना आए तो फिर वो पॉसिबल होता है। तो हमने इस ए का सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना हमने सीखा हुआ है। ये जो ए मैट्रिक्स है 2 है 5 4 -3। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे। पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट लिया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -5 मल्टीप्लाई बाय 4। ये कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप लोग। जब इसको कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे 2 3 का -6 -5 4 का 20।
ये -6 -20 जो है, -6 -20 कितना हो जाएगा, -26। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आया है, -26, बट ये इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है। तो लिहाजा ये पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल। अगर ज़ीरो आंसर आता ना ए के डिटर्मिनेंट का तो ये नॉट पॉसिबल होना था। अब हमने ए का लेना है एडजॉइंट। ए मैट्रिक्स का क्या ले लेना है, एडजॉइंट। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ऊपर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था वो देखे क्या था, ए मैट्रिक्स था 2 5 4 -3। तो इसका अब हमने एडजॉइंट ले लेना है, तो लिख लें एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट लेना हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में सीखा है। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 3 वहाँ पे चला जाएगा, -3 और 2 जो है इस साइड पे आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज। 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 प्लस का है तो माइनस का। ये एडजॉइंट आ गया है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक डिटर्मिनेंट आया है और एक हमारे पास ये वाला एडजॉइंट आया है। इसको ऊपर जो हमने इक्वेशन दी बनाई थी ना, उसमें पुट करते हैं। ऊपर ना इसको इसमें पुट कर लें, इस वाली में, ये जो है तो इसमें पुट करेंगे। अब हम देखें किस तरह से पुट होगा। ये x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो पहले देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स का हमारे पास जो आंसर आया है, ए इनवर्स में हमारे पास एक ये एडजॉइंट आया है, ये वाला लगाना है, और एक ये डिटर्मिनेंट लगाना है। तो इसको हम लगाएंगे, देखें ज़रा, ए इनवर्स में लगा लें इसको ज़रा कैसे। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट देख लें हमारे पास क्या आया है, एडजॉइंट में आया है -3 -5, फिर है -4 एंड 2, और इसके नीचे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -26 आया था। कैसे किया है, ये पहले ए इनवर्स है, ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स में हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लिख लिया, साथ क्या है बी, तो बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स देखिए हमारे पास क्या है, 19 और -1, तो वो लगा लें। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, इस रो को इस कॉलम से। -3 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो -3 है इसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -57। फिर -5 को -1 से करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। -3 को 19 से तो -57, एंड -5 को -1 से तो +5। अब नीचे वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, -4 को 19 से मल्टीप्लाई करें, -4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 76 हो जाएगा। -4 को 19 से 76, एंड 2 को -1 से तो -2। और इसके नीचे देखिए डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट था वो है -26 इज इक्वल टू, ये x चल रहा है हमारे साथ। अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, ये -57 में से 5 निकाल दें, -57 में से 5 तो ये आएगा -52, -76 और -2 जो है ये -78 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या था, -26। अब -26 को ना दोनों के नीचे सेपरेट कर लें, -26 को सेपरेट डिवाइड करें, -52 डिवाइडेड बाय -26, और नीचे -78 डिवाइडेड बाय -26। तो ये डिवाइड करें, ये जो साथ x चल रहा था, x हमारे पास क्या था, x मैट्रिक्स था x और y, ये लिख लिया मैंने साथ। अब इनको कैलकुलेटर में आप लोग प्रेस कर लें, कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये लिख ले -52 डिवाइडेड बाय -26, -52 डिवाइडेड बाय -26, तो ये आंसर आता है 2। तो ये हमारे पास x
और वाई है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला जो आंसर आएगा ये 2 आ गया। फिर -78 को 26 पे डिवाइड करें, -78 डिवाइडेड बाय -26, तो वो 3 आंसर आएगा। इस तरह से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू कितना आया है 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया है 3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सोल्यूशन सेट हम इसका लिखेंगे 2 एंड 3। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। तो इस क्वेश्चन की आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 3.6 है, उसका सेकंड पार्ट है जी। 3x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 5x - y इज इक्वल टू 16। तो इसको हमने इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है, इन्वर्स मेथड से इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व बाय मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना है, मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो सेकंड पार्ट है, सबसे पहले हम 3 मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। उन 3 मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स जो लगाना है वो थोड़ा बड़ा लगाना है, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा लगाना है हाफ, उसके बाद इक्वल में बिल्कुल सेकंड जितना। ये 3 मैट्रिक्स हमने लगा दिए हैं। दरमियान वाले में हमेशा के लिए x और y आएगा, इक्वल के उस साइड में जो भी है वो ही आएगा 7 एंड 16। और फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 5 एंड y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 है। तो इसको नाम देंगे हम a का, इसको x का एंड इसको b का। तो इसको इन्वर्स मेथड से हमने सॉल्व करना है। तो x एज इट, इस a को उस साइड पे लेके जाएंगे। जब a को उस साइड पे लेके आएंगे ना तो ये a इन्वर्स हो जाएगा और साथ क्या है b। अब हमने a इन्वर्स b को फाइंड करना है, a इन्वर्स b को। तो पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब हमें a इन्वर्स का फार्मूला आता है, पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो a इन्वर्स में हमने एडजॉइंट a लेना है और a का डिटर्मिनेंट। अब उसने एक वर्ड बोला था पॉसिबल, तो पॉसिबल कब होता है जब a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0 आए, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास a है, तो a का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये लें a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लगाएंगे, क्या है वैल्यू 3, 2, 5 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों को आपस में ना मल्टीप्लाई कर लें। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, 3 को -1 से -3, -2 को 5 से 10। तो ये -3 और -10 कितना हो जाता है, -13। तो हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, -13। तो लिहाजा ये पॉसिबल है। अगर ये 0 आता तो फिर नॉट पॉसिबल होना था, लिहाजा इज इक्वल टू नॉट 0 है ये। तो ये क्या है, पॉसिबल है। अब हमने a का क्या लेना है, एडजॉइंट। तो इसी के नीचे आप लिख लेंगे एडजॉइंट a, लिख लें एडजॉइंट a। जो ऊपर हमारे पास A मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट ले लेंगे। ये था ऊपर A मैट्रिक्स, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। ये यहाँ आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज। तो ये -1 इधर आ गया और 3 जो है वो इस साइड पे आ गया, यहाँ पे डायगोनल को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो ये -2 आएगा और ये -5। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है और डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब ये पूरी साइड ले लें, ये जो पूरी साइड थी ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको ले लें। इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो पहले देखें क्या है, a इनवर्स है। तो a इनवर्स में हमने 2 चीज़ें फाइंड की हैं, एक ये एडजॉइंट फाइंड किया है और एक ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। तो ये लिख लें, पहले एडजॉइंट लिखेंगे। पहले एडजॉइंट क्या आया हुआ है हमारे पास, वो है -1, -2, -5 एंड 3 और इसके नीचे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास, -13 आया है।
ये लिख लें। और साथ क्या है बी, तो बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 7/16, ये लिख लें 7/16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हमें आता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से। -1 को 7 से करें तो -7, -2 को 16 से करें तो -32, -2 को 16 से तो -32। अब सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से, -5 को 7 से तो -35, फिर 3 को 16 से करें तो ये 48 आएगा। और नीचे देखें डिटर्मिनेंट क्या था, वो था -13। अब इसको मज़ीद फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अगर -7 -32 जो है वो कितना हो जाएगा -39, और 48 में से 35 निकाल दें तो ये 13, और नीचे डिटर्मिनेंट देखें क्या है, वो है -13। और ये किसके इक्वल था, x इज इक्वल टू, तो x देखें हमारे पास क्या था, ये जो x है, x का क्या नाम था xy, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स लगाएंगे xy। अब इस -13 को इन दोनों के नीचे सेपरेट कर लें, -13 को ना दोनों के नीचे सेपरेट करें, अलग-अलग कर लें यहाँ से। तो देखें क्या बनेगा, ये -39 डिवाइडेड बाय -13, फिर 13 डिवाइडेड बाय -13। इस -13 को इन दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर दिया हमने, अलग-अलग डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से ये जो बन रहा है वो क्या बनेगा, वो चेक कर लें ज़रा आप लोग। इसको कैंसिल आउट करने के बाद देखिए क्या बन रहा है, -39 को -33 पे डिवाइड 13 पे डिवाइड करें तो +3 आएगा, 13 को -13 पे डिवाइड करें तो -1 आएगा। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है ना 3, ये x की वैल्यू है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया है, x इज़ इक्वल टू क्या आ गया है 3, एंड y इज़ इक्वल टू, और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया है -1। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। थोड़ा छोटा करके लिखा है, मैनेज किया है, आपने भी इस तरह मैनेज करना है, बट आपने नीचे को सारा क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 3.6 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। हमने इसको इन्वर्स मेथड से करना है, यूज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स ड्रा करेंगे हम। फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा लगा लें मैट्रिक्स, सेकंड वाला जो है वो थोड़ा छोटा लगा लें, उससे हाफ, इज़ इक्वल टू थर्ड वाला मैट्रिक्स बिल्कुल सेकंड जितना। तो ये दरमियान वाले में हमेशा क्या आएगा, x और y। इक्वल की उस साइड में क्या है 9 और -4, तो वो लिख लें 9 एंड -4। तो फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो यहाँ 1 आएगा। फिर y का कोफिशिएंट क्या है -2, माइनस का साइन हो तो साथ लगाते हैं। फिर x का कोफिशिएंट क्या है 2, और फिर y का कोफिशिएंट क्या है 7। तो इस मैट्रिक्स को क्या नाम देना है, a का, इसको x का, इज इक्वल टू इसको b का। तो इन्वर्स मेथड में क्या होता है, x एज इट रहेगा, इज इक्वल टू ये a को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा a इन्वर्स, जैसे आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था ये वाला, और a इन्वर्स b। अब हमने a इन्वर्स b को फाइंड करना है। तो पहले a इन्वर्स का हमें फार्मूला आता है, a इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है पहले, क्योंकि चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल, बट अगर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट 0, 0 ना आया तो फिर पॉसिबल है। तो इसको मैंने ए बोला है, तो ए का डिटर्मिनेंट ले ले। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, ये ले, इसका क्या है 1 -2 2 एंड 7। तो इसका डिटर्मिनेंट लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करें 7 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस, फिर -2 को 2 से करें तो 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, 7 को 1 से 7, माइनस माइनस प्लस 2, 2 का 4, 7 में 4 को ऐड कर दें, 7 में 4 को जमा कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, 7 में 4 जमा करेंगे तो ये आएगा 11। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास 11, जो कि इज इक्वल टू नॉट 0 है, लिहाजा ये पॉसिबल है, लिहाजा ये क्या है पॉसिबल है, ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है। अब हमने ए का एडजॉइंट लेना है।
ये जो ऊपर ए है ना, इसका एडजॉइंट लेंगे। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल को रिप्लेस, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन। तो ये मैं नीचे लिखूंगा एडजॉइंट ए, लिख लें एडजॉइंट ए। तो ए का एडजॉइंट लेंगे हम, ए मैट्रिक्स का। एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल को रिप्लेस करते हैं। तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे हम, डायगोनल में क्या आएगा, वो 7 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। वो -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और वो +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये मैंने ए मैट्रिक्स का क्या ले लिया है, एडजॉइंट लिया है। एडजॉइंट में क्या किया है, इन दोनों की जगह चेंज की थी। 1 उधर था तो 7 उधर चला गया, 1 इधर आ गया। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया है। अब पूरी साइड ले ले जो हमने फाइंड करना है। पूरी साइड में हमने फाइंड करना है ए इनवर्स बी। तो उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स बी को, वो लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो पहले ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स में हमने दो चीज़ें फाइंड की हैं। ए इनवर्स में हमने एक तो एडजॉइंट फाइंड किया और एक डिटर्मिनेंट। तो वो लिखेंगे हम ए इनवर्स में एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास नीचे एडजॉइंट आया हुआ है ये वाला, ये लिखेंगे, और ये वाला डिटर्मिनेंट। तो लिखेंगे 7 2 -2 और 1 और नीचे 11 यहाँ पे लिख लेंगे हम। इसमें ये देखें एडजॉइंट क्या आया है, 7 2 -2 और 1, और नीचे डिटर्मिनेंट क्या आया है 11। साथ क्या है, बी है, तो बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 9 और -4। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। 7 को 9 से करना है हमने मल्टीप्लाई, तो ये 63 आएगा। 2 को -4 से करें तो ये -8। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 9 से तो -18, और 1 को 4 से तो -4 आ जाएगा, और नीचे डिटर्मिनेंट क्या है 11। अब 63 में से 8 निकाल दें। 63 में से हम 8 को माइनस करेंगे 63 में से, तो ये आएगा 55, एंड -18 में -4 जमा करें तो -22, और नीचे क्या है 11 है, इज इक्वल टू, ये क्या चल रहा है x। तो x किसका नाम था, एक्स वाई का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x और y, ये लिख लिया है। अब इस 11 को ना दोनों के नीचे सेपरेट कर लें। 11 को दोनों के नीचे अलग-अलग करके ना लिख लें। 11 को दोनों के नीचे हम सेपरेट करेंगे। देखिए ये क्या बनता है, ये बनेगा 55 डिवाइडेड बाय 11, और फिर -22 डिवाइडेड बाय 11। दोनों को 11 पे डिवाइड किया है, तो इसका जो आंसर बन रहा है हमारे पास 55 को 11 पे तो 5, -22 को 11 से तो -2, ये आ जाएगा। तो ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स था, ये x और y था। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, x इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू क्या आया, कंपेयर करने से y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आ जाएगा, 5 एंड -2। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हुआ है 3.6 का इन्वर्स मेथड। एक्सरसाइज 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है जी। हमने इसको इन्वर्स मेथड से करना है, यूज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स ड्रा करने हैं। पहला मैट्रिक्स लगाएंगे हम, ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स लगा दिया है, और फिर साथ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू फिर थर्ड मैट्रिक्स। तो मिड वाले में हमेशा x और y आएगा। इज इक्वल टू में जो है क्या है, इक्वल में देखें क्या है 2, तो लिख लिया, फिर क्या है -2, तो ये आएगा। और फर्स्ट वाले में हमेशा कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 2, एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और फिर y का कोफिशिएंट क्या है -2। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम a कहेंगे, इसको हम x कहेंगे, एंड इसको हम b कहेंगे। तो यहाँ से ये आएगा x इज इक्वल टू, एक्स एज इट इज इक्वल टू a को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, a इनवर्स, और साथ क्या है b। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये वाली a इनवर्स b को फाइंड करना है। तो पहले a इनवर्स, हमें a इनवर्स का फार्मूला आता है। a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो इस a का सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लें, ये लें a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल b डिटर्मिनेंट। a क्या है 3 2 1 -2।
तो डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 को करें -2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास, 3 2 का -6 -2 1 का 2, तो -6 में 2 जमा करें, -6 में 2 तो -8। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आ गया है, -8। लिहाजा ये पॉसिबल है, ये अब क्या है, पॉसिबल है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इसी ए का एडजॉइंट लेना है, ए का क्या लेना है, ये जो ए है ना ऊपर हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका एडजॉइंट लेंगे। तो लिख लें एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में डायगोनल को रिप्लेस करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को, इन दोनों की जगह चेंज, -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ 3, और इन दोनों के साइन, ये 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 जो है वो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब ये पूरी साइड ले ले जो हमने फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको लिख ले, पहले क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स में दो चीज़ें आई हैं, एक ये एडजॉइंट आया है और एक ये डिटर्मिनेंट आया है। ए इनवर्स का एडजॉइंट लिख लें पहले। तो देखें एडजॉइंट हमारे पास क्या आया हुआ है, वो है -2 और नीचे क्या है -1 एंड 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। तो इसके नीचे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आया है, -8। साथ देखिए क्या है, बी है, तो ये बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, 2 -2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करना हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -2 को 2 से करें मल्टीप्लाई, -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +4। अब सेकंड रो को फर्स्ट का, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2, 3 को -2 से करें तो -6, और नीचे देखें डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या है, -8 है। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 4 0, -2 -6 -8, और डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या है, -8। -8 को दोनों के नीचे सेपरेट कर लें, यहाँ पे -8 को दोनों के नीचे सेपरेट करें। तो ये x आ चल रहा था, x देखिए हमारे पास क्या था, x मैट्रिक्स, x किसको कहा हुआ था, x y को, तो यहाँ x और y लिख लें। तो ये डिवाइड करें इसको, 0 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइड -8। अब -8 को -8 पे डिवाइड कर दें तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ये देखें, 0 को 8 पे डिवाइड करें तो 0, और -8 को -8 पे डिवाइड करें तो +1 आ जाएगा। तो ये 0 जो है ये x की वैल्यू है और ये जो 1 है ये y की वैल्यू है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, x और y की जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0, एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया है, 1 आ गया है। बट आपने ये सारा क्वेश्चन जो है ना नीचे को करते जाना है, मैंने साइड पे किया है, साथ आपने नीचे को करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मस्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ क्रैमर रूल। हमने क्रैमर के कानून से सॉल्व करना है। टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दी हैं ऊपर भी और नीचे भी। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना था। अब आपको क्रैमर के रूल का पता होना चाहिए। क्रैमर रूल क्या था, क्रैमर ने कहा था, क्रैमर रूल है सिंपल, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपसे पूछा जाए भी क्रैमर रूल क्या है तो आपने क्रैमर रूल याद करना है। क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, ए वाई का मकता ओवर ए का मकता है। तो हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, वो देखें क्रैमर रूल से। तो हमने इसको मैट्रिक्स से ही सॉल्व करना है, ये भी मैट्रिक्स से ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने इसके 3 मैट्रिक्स ड्रा करने हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम ड्रा कर रहे थे। 3 मैट्रिक्स हम लगाएंगे। ये मैंने 3 मैट्रिक्स जो हैं वो
लगा दिए हैं, ये 3 मैट्रिक्स आगे हैं। दरमियान वाले में हमेशा x और y आएगा। इक्वल टू साइड पे जो है क्या है, वो है 4 और 5। तो फर्स्ट वाले में कोफिशेंट, यहाँ x का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 लगा लें। फिर यहाँ पे y का कोफिशेंट क्या है 4, फिर x का कोफिशेंट क्या है 2, फिर y का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1 है, तो ये -1 आएगा। ये कोफिशेंट्स आगे हैं। अब इसी को सेम वही नाम a, ये x और ये b आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपका क्रैमर रूल जो है वो स्टार्ट हो गया है। क्रैमर रूल में सबसे पहले क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो चाहिए ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि वो इफ़ पॉसिबल उसने बोला हुआ है, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ ए इसको बोला तो ए का डिटर्मिनेंट लें। इसलिए हमें ए का डिटर्मिनेंट लेना आता है। सबसे पहले ए के ऊपर डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट, तो वो क्या है 1 है, 4 है, 2 और -1। तो डिटर्मिनेंट में हमें पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 1 को -1 से करें तो -1, -4 को 2 से करें तो 8। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ गया है -9। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है -9। तो लिहाजा ये पॉसिबल है। अगर ये 0 आता तो फिर नॉट पॉसिबल होना था। ये इज इक्वल टू नॉट 0 है, तो ये क्या है, पॉसिबल है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो समझिएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप लिख ले ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। ये ले, जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना ना, तो ये जो ऊपर ए मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जहाँ पे मैंने फिंगर रखी है, इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, क्या है 4 5। ये जो फर्स्ट कॉलम था ये वाला 1 2 की जगह यहाँ पे 4 5 लिख लिया, और साथ ही देखिए क्या है 4 है और -1 है। तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको करें मल्टीप्लाई, 4 को -1 से -4, -4 को 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 20। 4 1 का 4 -4 5 का 20 आ जाएगा ये वाला। अब इन दोनों को जमा कर लें, 4 में -20 को जमा करें तो कितना आएगा -24। ये ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। इसका फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो इसी के नीचे आपने लिखना, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट। तो जब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो ये जो ए मैट्रिक्स था इसका ये जो सेकंड कॉलम है जहाँ मैंने फिंगर रखी है अभी, पहले वाला वैसे क्या है 1 2, ये वैसे 1 2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 और 5। तो लें डिटर्मिनेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को करें 5 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 4 को 2 से 8। तो ये -5 -8 कितना हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ गया हमारे पास -13। अब आपने अपना क्रैमर रूल लिखना है। अब क्या लिखना है, क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल हमें पता है वो क्या था, वो था x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू पहले क्या है ए एक्स। तो ए एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया हुआ है ना, वो देखें क्या आया हुआ है, ए एक्स का आया हुआ है -24। तो इस ए एक्स की जगह लिख ले -24 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है -9, तो वो लिख ले -9।
फिर y इज इक्वल टू ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया वो -13 आया है, और नीचे a का जो डिटर्मिनेंट है वो -9 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस माइनस से कट हो गया है, तो ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं। 3 8 का 24 और 3 3 का 9। यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये 13/9 माइनस माइनस से कट हो गया है। तो लिहाजा जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आएगा, 8/3 एंड 13/9। तो ये मैंने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व किया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई है। एक्सरसाइज 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। x + 2y इज इक्वल टू 7, 3x - 2y इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। 3 मैट्रिक्स यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे। तो ये 3 मैट्रिक्स मैंने लगा दिए हैं। तो मैट्रिक्स का अब हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया है। मिड वाले में हमेशा x y, इक्वल टू साइड वाले में वही 7 और -3। फर्स्ट वाले में कोफिशेंट, यहाँ x का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ 1 लिख लें। फिर y का कोफिशेंट क्या है 2, फिर x का कोफिशेंट क्या है 3, फिर y का कोफिशेंट क्या है -2। इसको क्या नाम देना है, a का, इसको x एंड इसको b का। तो हमने इसको क्रैमर रूल से करना है। तो क्रैमर रूल अब हमें आता है। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। ये ले a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। इस a का डिटर्मिनेंट लें, क्या 1 है, 2 3 -2। तो डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 1 को करें -2 से, तो 1 × -2 -2 × 3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 1 को -2 से तो -2, -2 को 3 से 6। तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है -8। तो a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो -8 आया है। लिहाजा ये पॉसिबल है। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आता तो फिर ये नॉट पॉसिबल होता। इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू नॉट 0। तो a का डिटर्मिनेंट -8 आ गया है। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट लेना है। किसका लेना है, ax का डिटर्मिनेंट जो है। तो ax का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। ये ले, जब ax का डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो ये जो a मैट्रिक्स है इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है जहां मैंने फिंगर रखी हुई है, देखिए फर्स्ट कॉलम पे, उसकी जगह ये b की वैल्यू, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, वो पहले लिख लें 7 -3, और साथ जो है क्या है 2 है -2 है। तो इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। तो 7 × -2 माइनस, फिर क्या आता है 2 × -3। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में दबा दें ना, अगर ये वाला सारा प्रेस करें कैलकुलेटर में, 7 मल्टीप्लाई ये सारा दबाएंगे आप, तो देखिए 7 2 का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 3 2 का 6। तो -14 में से 6 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, -8 आएगा। तो हमारे पास जो ax का डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आ गया है, -8। उसके बाद अब हमने ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप इसके नीचे करेंगे, बट मैं यहाँ पे करूँगा। तो लिख लें ay का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो जब ax का डिटर्मिनेंट लिया था ना, तो ये फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा था, लेकिन जब ay का लेना तो ये सेकंड कॉलम, ये इसकी जगह पे, वो वैसे लिख लें, इसकी जगह लिखना है अब आपने, इसकी जगह पे 2 -2 की जगह ये वैसे क्या है 1 और 3, इसकी जगह लिख लें अब 7 -3। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट लेना आता है 1 × -3 -7 × 3। अब ये कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें, 1 को -3 से -3, 7 को 3 से 21, तो ये -24 आ जाएगा। तो जो ay का डिटर्मिनेंट आया है वो कितना आ गया है, -24। अब हमने तीनों डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं। a का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, वो -8 आया है। ax का भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया -8, और ay का डिटर्मिनेंट -24। अब लिख लें क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमें आता है, क्रैमर ने कहा था x इज इक्वल टू होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू होता है
ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स का जो आंसर आया वो कितना आया है -8, ए एक्स का कितना आंसर है -8 ओवर ए का कितना आया है वो भी -8 है। फिर y इज इक्वल टू ए वाई का कितना आया है -24 ओवर ए का कितना है -8। तो ये आप अपने सिंपल सा अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करें, -8 डिवाइड -8 तो वो +1 दे देगा, और ये डिवाइड करें -24 को -8 पे तो वो 3 आंसर दे देगा। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा 1 और 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया क्रैमर रूल से। आपको ये क्रैमर रूल मस्ट याद होना चाहिए, लाजमी तौर पे आपने इसको ज़बानी याद करना है। एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका थर्ड पार्ट। हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। सबसे पहले हम 3 मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, क्योंकि ये जो क्रैमर रूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें 3 मैट्रिक्स ड्रा कर दिए हैं। जो दरमियान वाला है उसमें एक्स वाई आएगा, इक्वल कुछ साइड में वही जो है क्या है -6 -12, और फर्स्ट वाले में क्या आएगा 2 -5 4 और -3 आ गया, ये आ गया है। अब इसको क्या नाम देना है, इसको नाम देना है हमने ए का, इसको x इज इक्वल टू इसको b का। तो क्रैमर रूल में हम सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो लिख लेंगे a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल b डिटर्मिनेंट, क्योंकि पहले चेक करते हैं पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है। तो ये लिख लें क्या है 2 -5 फिर 4 और फिर -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कर दें -3 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर दबा सकते हैं। 2 3 का -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 का 20। तो 20 में से 6 निकाल लेंगे ना आप, 20 में से 6 निकाल देंगे तो 14 आ जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आ गया है 14। बट आपने ये कैसे सॉल्व करना है, आपने ये सारा कैलकुलेटर में दबा देना, जैसे लिखा हुआ है ना दबा दें। 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस -5 मल्टीप्लाई 4, तो वो क्या देगा 14 दे देगा। तो लिहाजा ये पॉसिबल है, क्योंकि ये इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं आया। अगर ज़ीरो आ जाता तो फिर नॉट पॉसिबल। अब हमने इसके नीचे फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसका फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये क्रैमर रूल में हमने पढ़ा हुआ है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो ऊपर ए मैट्रिक्स था ना, उसका ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये जहाँ मैंने फिंगर रख दी है यहाँ पे, इसकी जगह आपने वो बी की वैल्यू लगानी। क्या है -6 -12, और साथ क्या है -5 और -3 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, -6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस -5 मल्टीप्लाई -12। तो ये कैलकुलेटर में आप दबाएंगे जब -6 मल्टीप्लाई -3, तो ये +18 हो जाएगा, माइनस 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 से कैंसिल, 5 12 का 60। तो 60 में से आपने 18 यानी 18 में से 16 निकालना है, 18 में से 16 को निकालेंगे तो ये आएगा -42। जो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है वो कितना आया है -42। ये क्रैमर रूल में था। अब हमने क्रैमर रूल में पढ़ा हुआ है ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है ना वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। ये ले, जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया था तो इसकी जगह वो बी की वैल्यू लगाई थी। अब इसकी जगह यहाँ पे ये सेकंड कॉलम की जगह वो वैसे लिख लें, क्या है 2 4, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगाएं, क्या है -6 -12। तो इसका ले डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय -12 माइनस -6 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये सारा आपने ना अपने कैलकुलेटर में प्रेस कर लेना इसको ना। जब कैलकुलेटर में आप प्रेस करेंगे ना तो देखिए क्या आंसर बन सकता है। ये 2 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो -24, माइनस माइनस प्लस 6 4 का 24। तो ये सारा जब दबाएंगे तो क्या आएगा 0। तो ए वाई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है वो क्या आ गया है 0। अब आपने क्रैमर रूल लिखना है। क्रैमर रूल क्या था, x इज इक्वल टू
ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इसमें ना वैल्यूज़ पुट कर लें, तो क्या है वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास, एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का जो आंसर आया वो -42 आया हुआ है, ए एक्स की जगह लिख लें -42 ओवर ए की जगह क्या लिखेंगे 14, फिर y इज़ इक्वल टू ए वाई का क्या आंसर आया है 0 ओवर ए की जगह 14। तो ये कैलकुलेटर में डिवाइड कर दे सिंपल, -42 को 14 पे डिवाइड करें ना तो ये 3 आता है माइनस का, और 0 को 14 पे डिवाइड करें तो 0, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, क्या आएगा -3 एंड 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट कंप्लीट है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, लास्ट वाला जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जो क्रैमर रूल से हम कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट है, यूज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने 3 मैट्रिक्स जो है ना वो ड्रा करने हैं। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप देख लें मैं किस तरह से मैट्रिक्स को ड्रा कर रहा हूँ, तो आपने यही प्रेजेंटेशन बनानी है ज़रा। तो मिड वाले में क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू साइड में देखें क्या है -1 और 5। तो फर्स्ट वाले में कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट क्या है 3 अददी सर, वाई का अददी सर क्या है 2, एक्स का कोफिशेंट क्या है 5 और वाई का कोफिशेंट क्या है 6। ये आ गया। अब इसको क्या नाम देना है, ए का, इसको एक्स और इसको बी। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें सबसे पहले, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट लेंगे इसका हम 3 2 5 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस करें, 3 6 का 18 2 5 का 10, तो 18 में से 10 निकाल दें तो 8 आएगा। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आ गया है 8। अब ये पॉसिबल है क्योंकि ये इज इक्वल टू नॉट 0 है। अब इसके नीचे हमने लेना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये जो ए मैट्रिक्स का ये जो फर्स्ट कॉलम है जिस पे मैंने फिंगर रख दी है वहाँ पे आपने बी की वैल्यू लगानी है -1 और 5, और साथ देखिए क्या है 2 और 6। तो करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब हमें करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, डायरेक्ट दबा दें इसको तो ये -16 आएगा। तो जो ए एक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आ गया है -16। अब हमने किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए वाई का। तो इसी के नीचे आप करेंगे बट मैं यहाँ करने लगा हूँ। तो लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, ये लें इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, इसी के नीचे का आ रहे हैं। तो जब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना तो ये जो ए मैट्रिक्स का ये जो सेकंड कॉलम जहाँ मैंने फिंगर रखी है इसकी जगह ये लिखने, बट पहले देखें क्या 3 और 5 है, तो यहाँ पे 3 और 5 और इसकी जगह ये आ जाएगा -1 और 5। तो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो करें मल्टीप्लाई, 3 5 का 15 माइनस माइनस प्लस और 5 1 का 5, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास वो कितना आ गया है 20 आ गया है जी। नेक्स्ट अब हमने क्रैमर रूल लिखना है। क्रैमर रूल क्या था, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये आ गया है। तो यहाँ पे पुट करें वैल्यूज़, x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू देखें क्या आई है -16 आई हुई है, तो लिख ले -16 ओवर ए की वैल्यू 8। तो y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 और ए की 8। तो ये डिवाइड करें ना आप, x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये -2 आ जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 के टेबल से 5/2। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आएगा -2 और 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। लॉन्ग के हवाले से ये क्वेश्चन था क्रैमर रूल, आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है डियर स्टूडेंट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 है,
उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट वाला है बट ये बहुत इजी है। कहते हैं एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इनटू टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये इक्वेशंस दी हुई हैं। कहता है वेयर एक्स इज द करंट इन ब्रांच ए, जो एक्स होगा वो ब्रांच ए की करंट होगी, वाई इज द करंट इन ब्रांच बी, फाइंड एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स को यूज़ करके इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। वो अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको क्रैमर रूल से कर लें या फिर आप इन्वर्स मेथड से कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट। बट मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगा, वो थोड़ा ईजी है, तो आप भी वही यूज़ कर लें। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, उसने कहा था मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो ये 3 मैट्रिक्स हम लगाएंगे इसमें, बिल्कुल जैसे पीछे हम कर रहे थे ना क्वेश्चंस को, उसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो ये एक्स वाई है, ये इक्वल टू साइड पे क्या है 7 और 2। फर्स्ट वाले में कोफिशेंट, यहाँ एक्स का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1 है, फिर वाई का कोफिशेंट कुछ नहीं तो ये 1 है, फिर एक्स का कोफिशेंट 2 और फिर वाई का कोफिशेंट कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये -1 है। तो इसको क्या नाम देंगे हम, ए का, इसको हम एक्स कहेंगे और इसको हम बी कहेंगे। तो क्रैमर रूल हमें आता है, क्रैमर रूल हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले, यहाँ लिख ले ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 1 1 2 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे तो ये कितना आएगा -3 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर में लिखेंगे तो कितना आएगा -3, लिहाजा ये पॉसिबल हो गया जी, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, तो -3 आ गया। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसी से हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो लिख लें क्रैमर रूल जो हमें आता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए जो ए मैट्रिक्स था इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह बी 7 2 और साथ क्या आएगा 1 -1, ये वाला करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 7 मल्टीप्लाई बाई -1 -1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें तो -9 आ रहा है। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो कितना आ गया -9 क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। अब हमने इसमें से ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है ना वो फाइंड करना है, क्रैमर रूल में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लें हम ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया था तो फर्स्ट कॉलम की जगह, जब ए वाई लें तो सेकंड कॉलम, वो वैसे क्या वैसे ही क्या है 1 2 और इसकी जगह पे क्या आएगा 7 और 2। तो इसका लें डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आएगा 1 को 2 से 2 और 7 को 2 से 14 आएगा। तो 2 में से 14 निकालें तो -12। तो हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है वो -12 आ गया है। अब क्रैमर रूल लिख लें, क्रैमर रूल क्या था, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें। अब x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आई हुई है -9, तो यहाँ ए एक्स की जगह -9 ओवर ए की क्या वैल्यू आई है -3। फिर y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है -12 और ए का क्या आया हुआ है -3। तो ये डिवाइड कर लें तो सिंपल आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। x इज इक्वल टू करें डिवाइड तो ये 3 आ गया, ये भी डिवाइड करें तो ये 4 आ गया। तो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा x और y की वैल्यू वो 3 और 4 आ जाएगी, वो सर्किट के लिहाज से। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, क्रैमर रूल से हमने किया है, जो आपने पीछे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट है। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 फोर्सेज हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इक्विलिब्रियम, जो कि क्या किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। जैसे उसने फॉर एग्जांपल दिया है F1 + F2 + F3 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ नल मैट्रिक्स होगा। तो कहता है वेयर F1 की वैल्यू, F1 किसकी इक्वल दिया मैट्रिक्स में 8 और x, F2 क्या दिया -2 और -7, F3 क्या दिया y और -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब उसने कह दिया कि ये इक्विलिब्रियम है, तो ये हमारे पास इनका फार्मूला है F1 + F2 + F3 इज इक्वल टू 0। F1 की जगह हमने क्या पुट करना है 8 और x,
F2 की जगह क्या लगाना है -2 और -7 एंड F3 की जगह क्या लगाना है y और -1 इज इक्वल टू 0 की जगह हम नल मैट्रिक्स लगाएंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स में वैल्यूज़ दी है ना, तो हम भी इसको मैट्रिक्स में ही लिखेंगे। 0 की जगह मतलब होगा नल मैट्रिक्स यहाँ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे मैंने F1 की वैल्यू पुट कर दी है, F2 की वैल्यू जो गिवन थी वो पुट की है, F3 की वैल्यू गिवन, और ये जो 0 है इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। तो ये नल मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा जी 0 0 ये, क्योंकि यहाँ पे देखें ना जो ऑर्डर चल रहा है 2/1 का, 2/1 2/, तो यहाँ भी 2/1 का लिख लिया। तो इन तीनों को आपने प्लस करना है। अब प्लस करना हमें आता है तीनों को, पीछे हमने इस चैप्टर में शुरू में हमने एक्सरसाइज में प्लस करना सीखा हुआ है। 3 मैट्रिक्स जमा हो रहा है, फर्स्ट में फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो क्या आएगा 8 -2 एंड प्लस y, नीचे अब x -7 और -1 इज इक्वल टू ये वाला जो नल मैट्रिक्स है हमारे पास 0 0 वाला, ये आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लें, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें 8 में से 2 निकाल लें तो 6 प्लस y, यहाँ x एज इट, -7 -1 तो ये -8, और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास नल मैट्रिक्स है 0 0, सिफरी कॉलम भी इसको बोलते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल, सेकंड को सेकंड की इक्वल लिख लें। यहाँ पे हम इसको फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल और सेकंड को सेकंड की इक्वल, तो क्या आएगा 6 प्लस y इज इक्वल टू 0, और फिर सेकंड को x -8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड को सेकंड के इक्वल। तो यहाँ से इसकी हम अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, 8 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 8 आई है एंड y की जो वैल्यू आई है वो -6 आई है। यही उसने कहा था फाइंड। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 8 और -6, चलें ये ले मैं लिख देता हूँ, इसका सोल्यूशन सेट जो बन रहा है वो 8 और -6 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.6 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसको आपने अच्छे से समझना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेटमेंट वाला है, 2 स्पोर्ट्स बीम, बीम का मतलब होता है पिलर, ये जो हम घर में लगाते हैं ना बीम, वो होते हैं पिलर्स, ए एंड बी, 2 बीम हैं ए एंड बी, आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड, जो दोनों ने मिलकर लोड उठाया ऑफ 100 किलो न्यूटन, यानी 2 बीम है ए एंड बी, तो हम बीम को एक्स और वाई बोलेंगे, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है कितना लोड, 100 किलो न्यूटन। आगे कहता है दूसरा, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी इक्वल टू 240 किलो न्यूटन्स, फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिक्स। हमने बैटरीज को यूज़ करके करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम बीम ए को एक्स का नाम देंगे, बीम ए को क्या बोलेंगे एक्स, और बीम बी को क्या बोलेंगे वाई, आर होल्डिंग अप अ कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जमा, मिलके, प्लस करके, कंबाइन का मतलब यहाँ प्लस है मिलके, लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, ए और बी के, ए को क्या बोल दिया एक्स और बी को क्या बोल दिया है वाई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 100 किलो न्यूटन। सेकंड बोल रहा है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2, द लोड ऑफ बीम ए, तो एक्स पे कितना लोड है अब 2 हो गया ट्वाइस, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑफ बीम बी, और वाई पे कितना हो गया है अब 3 टाइम यानी 3y इज इक्वल टू कितना आ गया है 240 न्यूटन। ये दो इक्वेशंस हमारी बन रही हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने ए और बी बीम पे जो लोड है ना वो फाइंड करना है कितना है यूजिंग मैट्रिक्स। तो सिंपल आपने ये याद करना है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, सिंपल सी बात है। ए को क्या नाम दिया था एक्स को और बी को क्या नाम दिया था वाई, तो ए बी ने कितना होल्ड किया हुआ है लोड 100 किलो न्यूटन, तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और फिर ट्वाइस दी लोड ऑन बीम ए पे कितना है ट्वाइस है तो 2x हो गया, एंड 3 टाइम्स दी लोड ऑन बीम बी, और बी पे अब कितना है 3 टाइम तो 3y हो गया इज इक्वल टू 240। तो ये दो इक्वेशंस बनी है हमारी, इनको हमने मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है, वो अब आपकी मर्जी है, आप क्रैमर रूल से कर लें या फिर इन्वर्स मेथड से करें, बट मैं इसको क्रैमर रूल से करूँगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देख लें क्या है। लेट किया हुआ बीम ए इज इक्वल टू एक्स है, बीम बी इज इक्वल टू वाई। तो गिवन कंडीशंस दी हुई थी, वो मैंने पीछे समझा दिया, वो दोनों इक्वेशंस मैंने लिख दी। अब इसको हमने मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेना है। मैट्रिक्स की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये जो दो कंडीशंस आ गई हैं ना इनको, तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। ये लें, तो ये 3 मैट्रिक्स जो है ना आपने ये ड्रा कर लेनी है। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। मिड वाले में एक्स वाई, इक्वल में वही 100 और 240, और फर्स्ट वाले में कोफिशेंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 है, एक्स का कोफिशेंट 2 एंड वाई का कोफिशेंट 3। तो इसको क्या नाम देंगे, ए का, इसको क्या कहेंगे एक्स, और इसको क्या कहेंगे बी। तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, ये लें क्या है 1 1 2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 1 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर में, तो ये 1 आ जाएगा। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ गया है 1। तो ये पॉसिबल है। अब हमने इसमें क्रैमर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लिख लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह वो लिख लें। क्या लिखेंगे 100 और 240, और साथ देखें क्या है 1 और 3। करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 240। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर में। 100 को 3 से 300 और 1 को 240 से 240। तो 300 में से 240 निकाल दे, 300 में से 240, तो वो कितना आएगा 60। 300 में से 240 निकाल देंगे ना हम, 300 में से 240, तो वो कितना आएगा 60 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास। अब हमने ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है ए वाई का। तो यहाँ पे करेंगे हम ए वाई का डिटर्मिनेंट, ये लें ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट। जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया था तो इसकी जगह लिखा, जब ए वाई का लेना तो इसकी जगह, तो वो क्या है देखें 1 और 2, तो इसकी जगह ये लिख लें 100 और 240। तो करें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 240 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 2। तो करें इनको मल्टीप्लाई, 1 को 240 से 240 और 2 को 100 से 200 में से 240 में से 200 निकाल दे, कैलकुलेटर में दबा दे ना, तो वो 40 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है वो कितना आ गया है 40 आ गया है। अब क्रैमर रूल लिख लें। क्रैमर रूल क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, फिर वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू क्या आई है 60 आई है, तो यहाँ 60 ओवर ए की कितनी आई हुई है 1। तो वाई इज इक्वल टू ए वाई की कितनी आई है 40 और ए की कितनी आई है 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू यानी ए बीम और बी बीम, ए बीम पे कितना लोड है 60 किलो न्यूटन और बी बीम पे कितना है 40 किलो न्यूटन। आप इसको ए बी की वैल्यू भी कह सकते हैं, ए बीम और बी बीम, नहीं तो आप सिंपल इसका सोल्यूशन सेट लिख लें। तो क्या आएगा 60 एंड 40। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बिल्कुल आसान सा था और कंप्लीट हो गया क्रैमर रूल से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको पढ़ेंगे। वो देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन ना 2D गेम्स, कोई 2D गेम्स है, गेम्स वर्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ्स, सीधी लाइन पे 2 कैरेक्टर जो हैं वो मूव कर रहे हैं। 1 कैरेक्टर मूव्स अलॉन्ग अ लाइन where the total of twice their horizontal positions and vertical positions is 5। ये 2 करैक्टर हैं जो कि इसमें मूव कर रहे हैं किस किस में, हॉरिजेंटल लाइन में और वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल आप पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये जो एक्स एक्सिस होता है ये हॉरिजेंटल होता है और ये जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल है। ये 2 पॉइंट हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी ये जो एक्स एक्सिस होता है
ये हॉरिजेंटल होता है और ये जो वाई एक्सिस है ये वर्टिकल है। अब यहाँ पे जो उसने बोला है ना कि वन करेक्टर मूविंग अलोंग लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, जो हॉरिजेंटल पहला जो करेक्टर है ना यानी एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटल है, ट्वाइस है, वो क्या है, वो ट्वाइस है यानी दो गुना है। तो ये क्या बनेगा, इसका हम बनाएंगे, लिखेंगे 2x ट्वाइस है, क्या लिखेंगे 2x ट्वाइस। द हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, और जो उसकी वर्टिकल पोजीशन है y है वो किसके इक्वल आएगा 5 के। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास बनेगी। यहाँ तक जो है ना ये उसने जो बोला वन करेक्टर मूविंग अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो कितनी है, ट्वाइस है। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजेंटल में क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स कितना है, 2 टाइम है, ट्वाइस है। हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, और जो उसकी वर्टिकल पोजीशन है वाई है वो सिंगल टाइम ही है, तो वो किसके इक्वल होता है 5 के। उसके बाद सेकंड कहता है वाइल द अदर मूव्स लॉन्ग अ लाइन वेयर द हॉरिजेंटल पोजीशन इज वन मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, तो जो वर्टिकल पोजीशन है उससे वो वन मोर देन है, तो वो क्या बनेगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बनेगी। उसने ये जो बोला ना वन मोर देन, उससे एक ज़्यादा है, यानी हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो वर्टिकल पोजीशन से वन मोर देन है, एक ज़्यादा है, तो वो क्या बनेगी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। यानी जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसको हम एक्स बोलेंगे एंड जो वर्टिकल पोजीशन है उसको हम वाई। यहाँ से आपको पता चलता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ये पोजीशन के लिए मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बता दिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एंड सेकंड क्या बन रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये वाई प्लस 1 कैसे आया है, ये जो उसने लिखा है ना हॉरिजेंटल पोजीशन इज वन मोर देन द वर्टिकल पोजीशन, जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो वर्टिकल पोजीशन से वन मोर देन है, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 के है, ये मोर देन है वो ये कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें से हमने फिर वही फाइंड करना है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ये देखें ना कहीं वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ये मिल जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख दिया हॉरिजेंटल पोजीशन इज x एंड वर्टिकल पोजीशन इज y। तो गिवन कंडीशंस मैंने बता दी हैं, कंडीशंस ये हैं, ये इक्वेशन 1 होगी, तो ये इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें ज़रा। तो क्या बनता है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ये y इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमने मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, वो हमारी मर्जी है, मैट्रिक्स से सॉल्व कर लें या वैसे ईजिली कर लें जैसे मर्जी, क्योंकि ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर है तो हम इसको मैट्रिक्स से ही सॉल्व करेंगे, या वैसे भी आप इसको मैट्रिक्स के अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड कर लें, एक्स वाई फाइंड करना है, ज़रूरी तो नहीं है कि इसको हम मैट्रिक्स से ही, बट उसने बोला हुआ है बाय यूजिंग मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या आई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को यूज़ करके ना सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 मैट्रिक्स ड्रा कर लें, ये लें जैसे पीछे हम कर रहे हैं। अब उसने मैट्रिक्स बोला है तो आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं और इन्वर्स मेथड से भी कर रहे हैं। तो दरमियान वाले में एक्स वाई इक्वल के उस साइड में क्या है 5 और 1, फर्स्ट वाले कोफिशेंट 2, यहाँ कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माइनस 1, ये हमारे पास कोफिशेंट आ गए। इसको क्या बोलना है, एक्स ए, इसको एक्स एंड इसको बी। तो क्रैमर रूल से इसको सॉल्व कर लें ज़रा। अब ए का डिटर्मिनेंट ले लें, ये लें ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट क्या है 2 1 1 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, ये कैलकुलेटर में प्रेस कर दें, ये -3 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, -3 आ गया है। अब हमने इसमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है ना वो फाइंड करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ले लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम की जगह वो लिख लें 5 और 1 1 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस करें तो ये -6 आएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया है, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया है -6। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लें ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है ए मैट्रिक्स में, ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह फर्स्ट वाला वैसे 2 1 और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 5 और 1। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कैलकुलेटर में प्रेस करें तो -3 आएगा। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो -3 आ गया है हमारे पास। अब क्रैमर रूल लिख लें। क्या है क्रैमर रूल? x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये x इज इक्वल टू आएगा, ए एक्स का आंसर क्या है -6, तो यहाँ -6 ओवर ए का क्या आया हुआ है -3 ए का डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू ए वाई कितना आया है -3 और ए भी कितना आया -3। तो ये डिवाइड कर दे सिंपल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और y की वैल्यू क्या आएगी 1। जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा 2 और 1, तो ये x 2 होना चाहिए और y 1 होना चाहिए। वहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। यही उसने कहा था फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने इसका फाइंड करना था, वो कहाँ करेंगे? x जब 2 मूव करेगा और y जब 1 मूव करेगा पॉजिटिवली। ये ग्राफ पे आप करेंगे तो वो इंशाल्लाह इंटरसेक्ट कर ही जाते हैं। उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 3.6 है, उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसको ज़रा देख ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैन वाज 5 times एज अ ओल्ड एज हिज सन वाज। कहता है कि 2 साल पहले जो आदमी है उसकी एज अपने बेटे से 5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 5 टाइम है। यानी अगर बेटे की एज फॉर एग्ज़ाम्पल 20 होगी तो उसकी 5 टाइम क्या होगी 100 होगी, यानी उसकी एज से 5 गुना है, ज़्यादा है, ये कह रहा है वो। आफ्टर 6 ईयर, और 6 साल बाद, ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, और 6 साल बाद जो उसकी एज है वो 3 टाइम्स होती है अपने बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये जो मैन की एज है ना, मैन एज है, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ। मैन जो एज है उसको क्या बोलेंगे एक्स, और जो सन एज है यानी मैन की एज को क्या बोलेंगे हम एक्स, और सन की एज को क्या बोलेंगे वाई। अब कंडीशंस क्या लगाई हैं वो सुने कि 2 साल पहले 2 years ago मैन वाज 5 times ओल्ड हिज सन वाज। अगर बेटे की एज जो है 2 साल पहले, फादर की एज जो है, फादर की एज क्या बनेगी x -2 और बेटे की एज क्या बनेगी y -2, क्योंकि उसने अगो बोला है, 2 साल पहले बोला, इसलिए माइनस करेंगे पहले वाली जो है। तो वो कितने टाइम होती है 5 टाइम। तो बेटे की एज को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5। एक बात तो ये हो गई, ये हमारे पास क्वेश्चन बनी है। सेकंड जो कंडीशन बन रही है वो क्या कह रहा है? आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल बाद। तो यहाँ पे क्या बनेगी आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल बाद। तो बाप की एज में भी 6 जमा कर दें और बेटे की एज में भी 6 को प्लस कर दें। आफ्टर कह रहा है बाद में, तो क्या कहता है 6 ईयर ही विल बी 3 टाइम्स ओल्ड हिज सन, और जो बेटे की एज है उसके 3 टाइम है, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 कंडीशंस बन रही हैं हमारे पास, ये वाली और ये वाली। यानी 2 साल पहले जो थी, यानी 2 years अगो पहले जो थी, बाप की एज बेटे की एज के 5 गुना थी, और 6 ईयर आफ्टर यानी 6 साल बाद बाप की एज जो है वो बेटे की एज के 3 टाइम है, 3 गुना है। ये हमने इनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं वो फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स, उसने बोला हुआ है क्रैमर रूल से। तो ये 2 कंडीशंस बनी हैं, वो मैंने तरतीब से लिख दी हैं, देख लें। मैंस एज क्या है एक्स, सन एज क्या है वाई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 2 years अगो, जो 2 साल पहले है, जो 2 साल पहले है
वो फादर की एज जो है वो सन की एज से कितना है, 5 टाइम्स है। कितना है, 5 टाइम है। तो ये बेटे की एज को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 6 ईयर जो बाप की एज है वो बेटे की एज के कितना है, 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है, 3 टाइम। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दो को इक्वेशन से यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेंगे। x माइनस 2 एज इट, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5y माइनस 10, y वाली एक साइड पे कर लें, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2, 2 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना वो क्या आ रही है, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह ये इक्वेशन सॉल्व कर लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 3 6 का 18, y वाली एक साइड पे करें, x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6। तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आएगा, 12, 18 में से 6। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको हमने मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को लिख के मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगा। दोनों इक्वेशंस लिख लें, क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, दूसरी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है, 12। अब हम इसको ना क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो सबसे पहले इसके मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो मैट्रिक्स ड्रॉ करें, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा लगाना है आपने, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है वो छोटा इज इक्वल टू थर्ड वाला जो मैट्रिक्स है वो लिख लें। तो वो मिड वाले में क्या आता है, एक्स वाई इक्वल कुछ साइड पे क्या है, माइनस 8 और 12। फर्स्ट वाले में कोफिशेंट 1 कोफिशेंट है, फिर माइनस 5 कोफिशेंट है, फिर 1 कोफिशेंट और फिर माइनस 3 कोफिशेंट। तो इसको क्या नाम दे देना हमने, इसको ये जो हमारे पास आया है इसको क्या नाम देंगे, x, इसको a, इसको x और इसको b। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट ले लें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट a का लेंगे 1 माइनस 5 1 माइनस 3। डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में तो ये 2 आएगा। a का डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, 2। अब हमने ax का डिटर्मिनेंट लेना है इसमें ना, ax का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी डिटर्मिनेंट। तो जब ax का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये जो ऊपर a मैट्रिक्स है इसका ये जो फर्स्ट कॉलम जहाँ मैंने फिंगर रखी है वहाँ पे वो वाली वैल्यू लिखनी है। क्या आएगा, माइनस 8 12 माइनस 5 और माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये सारा कैलकुलेटर में दबाएं ना तो ये 84 आता है। तो ax का जो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास वो क्या आ गया है, 84। अब हमने ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लिख लें ay का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट, इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। जब ay का लेना तो ये जो सेकंड कॉलम था इसकी जगह वो b की वैल्यू, पहले क्या है 1 1, तो इन दोनों की जगह क्या लिखना है, माइनस 8 और 12। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस कर दें तो कितना आएगा, 20। तो ay का जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो कितना आया हमारे पास, 20। अब हमने क्रैमर रूल लिखना है। क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू ax की वैल्यू क्या है, 84 ओवर a की कितनी है, 2, a का डिटर्मिनेंट 2 आया हुआ है। y इज इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट कितना है, 20 और a का 2। इनको डिवाइड कर लें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 42। जो मेन एज है ना वो 42 आ गई है और जो सन एज है वो 10 आ गई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं 42 और 10। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 7 कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा आपने गौर से सुनना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये देखिएगा, कहते हैं 2 साइकिलिस्ट, 2 साइकिल सवार और 44 किलोमीटर अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम। यानी 2 साइकिल सवार हैं जो 44 किलोमीटर जो सफ़र करते हैं एंड स्टार्ट आउट एट दी सेम टाइम, और एक ही टाइम में वो एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब सेम टाइम पे वो स्टार्ट करते हैं।
इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन एन अदर दे मीट इन 2 हावर्स, और वो एक दूसरे से कब मिलते हैं, कितनी देर में मिलते हैं, 2 हावर्स में। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 1/2 आवर्स, जो फास्टर है वो स्लोअर को 1/2 आवर्स में टेक ओवर करता है। फाइंड द स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे समझ लेते हैं, 2 साइकिल सवार हैं, यानी ये हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइकिल सवार जो है वो यहाँ पे है साइकिल सवार, आप कह लें साइकिल सवार, और एक साइकिल सवार यहाँ पे साइकिल वाला है। ये 2 साइकिल सवार हैं और वो कितना डिस्टेंस करते हैं, 44 किलोमीटर। ये है उन दोनों का डिस्टेंस। अब वो करते हैं कितनी देर में, ये 2 आवर्स में है। यानी एक साइकिल सवार यहाँ पे है और एक साइकिल सवार यहाँ पे है, और उसने बोला क्या है यहाँ पे, 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, इफ़ दे गो टूवर्ड्स अनदर दे मीट इन 2 आवर्स, और वो दोनों, ये भी इस साइड को जा रहा है और ये भी इस साइड को आ रहा है, वो कितनी देर में मिलते हैं, 2 आवर्स में मिलते हैं, ये वो कह रहा है। तो यहाँ में फिज़िक्स से रिलेटेड एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का और वेलोसिटी टाइम वाला, तो वो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, d इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, ये है। तो हम इसको लिख सकते हैं t मल्टीप्लाई बाय v इज़ इक्वल टू d। तो यहाँ पे देखें ना, उसने जो हमें डिस्टेंस दिया साइकिलिस्ट, ये हमारा x है फर्स्ट वाला और ये हमारा y है सेकंड वाला। तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 44 किलोमीटर है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कब मिलते हैं, 2 आवर बाद मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो t कितना, t टाइम कितना दिया है, 2, v हमने फाइंड करना है। तो वो वेलोसिटी, इन दोनों का डिस्टेंस जो है, स्पीड सॉरी, वो हमने फाइंड करनी है इन दोनों की स्पीड, x और y दोनों की। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल, डिस्टेंस कितना दिया है, 44 किलोमीटर। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 44/2। तो ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 22। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो उसने पहली कंडीशन लगाई है दोनों साइकिल सवार की। अब आगे देखिए उसने क्या बोला है, कहता है, जो आगे उसने कहा है, कहता है बट लेकिन इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में, द फास्टर ओवरटेक, जो ज़्यादा स्पीड से चलने वाला है, द स्लोअर इन 1/2 आवर्स, वो ओवरटेक कर लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, ये वो 2 साइकिलिस्ट हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। अब ये जो है ना, ये इतनी फास्ट चलता है कि वो दूसरे को क्या कर देता है, ओवरटेक कर देता है। ये जो साइकिलिस्ट है वो दूसरे साइकिलिस्ट को क्या करता है, ओवरटेक करता है, वो ये कह रहा है। तो इसमें भी यही फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन इनका डिस्टेंस सेम ही है, 44 किलोमीटर। डिस्टेंस उसने दूसरी दफ़ा नहीं दिया, डिस्टेंस सेम ही है दोनों का, तो वो 44। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला, d इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। लेकिन जब ओवरटेक करता है ना, पहले को, मतलब ये चल रहा है, पहले को जब दूसरा ओवरटेक करता है तो ये माइनस होगा, यानी x माइनस वाई होगा। फर्स्ट साइकिलिस्ट x है और सेकंड साइकिलिस्ट जो है वो y है, तो ये माइनस करता है। तो d कितना, डिस्टेंस कितना दिया है उसने, या इसको इस तरह लिख ले, v मल्टीप्लाई बाई t इज़ इक्वल टू d के, ये आ जाएगा। तो यहाँ से v जो है ये हमने फाइंड करना है। तो v क्या है हमारे पास, x माइनस वाई जो वेलोसिटी के लिए है, t कितना दिया है, टाइम। अब टाइम उसने दे दिया है 2 और 1/7 और 1/2, ये दे दिया हुआ है टाइम अब उसने, सेकंड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 44। तो इसको हम सॉल्व करके एक ये कंडीशन बनेगी इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और इसकी स्पीड फाइंड करेंगे, वो देख लें आप लोग कैसे है। तो मैंने सॉल्व किया है, लेट स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, जो ज़्यादा फास्टर है उसको हमने x बोल दिया, स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट y बोल दिया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो वो कितना डिस्टेंस दोनों करते हैं, 44 किलोमीटर, और कितनी देर में करते हैं, 2 आवर्स में, वो जैसे मैंने इक्वेशन समझाई है आपको। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, x प्लस वाई
इज़ इक्वल टू 44/2। तो ये x प्लस वाई इज़ इक्वल टू कितना आएगा 22। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब सेकंड कंडीशन क्या दी थी उसने? उसने कहा था कि जो फास्टर है ना वो स्लोअर को ओवरटेक करता है कितनी देर में, 7/1/2 आवर्स में टाइम दे दिया, इज़ इक्वल टू डिस्टेंस वही है। अब इसको सॉल्व करें। 2 7 का 14 और 1 15, 15/2 इंटू क्या आ गया x माइनस वाई इज़ इक्वल टू क्या है 44। 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 15x, 15 को y से मल्टीप्लाई करें 15y इज़ इक्वल टू कितना आएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 88। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई 2। अब इसको हमने मैट्रिक्स यूज़ करके ना सॉल्व करना है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लूँगा। क्या है, पहली कंडीशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल 22। सेकेंड क्या आई है 15x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 88। ये आ गया है। अब यूज़ मैट्रिक्स करना है तो सबसे पहले वही काम क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 मैट्रिक्स ड्रा करते हैं। फर्स्ट वाला बड़ा लगाना है, सेकंड वाला छोटा और थर्ड वाला बिल्कुल दूसरे जितना। मिड वाले में हमेशा वही एक्स वाई, इक्वल में वही 22 और 88। फर्स्ट वाले में इसका कोफिशेंट 1, इसका कोफिशेंट भी वाई का 1, फिर 15 और फिर माइनस 15। ये आ गया। इसको क्या नाम देना, ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लें। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी, डिटर्मिनेंट क्या है 1 1 15 माइनस 15। करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये कितना आएगा -30 आ जाएगा। कैलकुलेटर में दबाएंगे तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -30। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये क्रैमर रूल की हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लें ज़रा, आप लिख लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। जब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना, ये जो ए मैट्रिक्स का ये जो फर्स्ट कॉलम है जहाँ मैंने फिंगर रखी है उसकी जगह वो लिख लें 22 और 88 और साथ क्या है 1 और माइनस 15। तो करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 88। तो ये सारा ना आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें। जब इसको कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे देखें क्या आता है। ब्रैकेट 22 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, ब्रैकेट क्लोज करें, आगे माइनस, फिर ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 88, ब्रैकेट क्लोज करें, इक्वल दबाएं तो देखिए क्या आता है -418। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया ना वो आया है -418। ये आ गया हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने ना ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लें ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल बी डिटर्मिनेंट। जब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये जो ए मैट्रिक्स का इसका ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ, वो शुरू में क्या है 1 और 15 एज इट, इसकी जगह ये दोनों 22 और 88। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 88, ये आ गया, माइनस इसको करें 22 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेटर में आप प्रेस कर लें। कैलकुलेटर में क्या है, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 88 माइनस
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 का द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ओवर वाई, यानी बटे की फॉर्म है। जो ऊपर है वो न्यूमिनेटर और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है। तो कहता है द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये x जो है और y में से डिनोमिनेटर में से 7 लेस देन हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन ये बन रही है हमारी। सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो न्यूमिनेटर में 3 इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर x में 3 जमा हो रहा है। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। न्यूमिनेटर में 3 इंक्रीज हो रहा था, ये फ्रैक्शन थी x ओवर वाई। एक्स न्यूमिनेटर और वाई डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर में 3 इंक्रीज हो रहा था और किसकी इक्वल है, 3/4 के है। तो फाइंड दी न्यू फ्रैक्शन, हमने इसमें से फ्रैक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये सोल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले लेट किया न्यूमिनेटर एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है। तो फर्स्ट कंडीशन वहाँ मैंने समझा दिया, ये एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 7। सेकेंड कंडीशन क्या है, एक्स प्लस 3/y इज इक्वल टू 3/4 के। तो वाई इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, तो -7 इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को x से करें 4x, 4 को 3 से 12, y को 3 से 3y आ जाएगा। तो यहाँ से 4x एज इट 3 उस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव, 12 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव। ये दो इक्वेशंस बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया है। ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इनको लिख दिया मैंने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ये लिख दिया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो यूज मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स ड्रा की है। मिड वाले में एक्स वाई इक्वल कुछ साइड में वही, और फर्स्ट वाले में कोफिशिएंट। इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम और इसको बी का नाम दे दिया। तो ए का हमने ना डिटर्मिनेंट ले लिया, ए का क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए का डिटर्मिनेंट 1 आ गया है। अब क्रैमर रूल से करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का जब डिटर्मिनेंट लेते थे हमें पता है फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखते हैं। तो इसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया तो वो कितना आ गया हमारे पास, 9। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट, जब ए वाई का डिटर्मिनेंट लिखना है तो ये सेकंड कॉलम की जगह पे, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगानी है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ गया, 16। अब क्रैमर रूल लिख लिया। क्रैमर रूल क्या था, एक्स इज ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स कितना आया हुआ है, 9 और ए 1। ए वाई कितना आया है, 16 और ए 1। तो ये 9/1 है तो 9 आ गया, ये 16/1 है तो 16 आ गया। तो जो हमारी फ्रैक्शन बन रही है वो 9/16, क्योंकि एक्स न्यूमिनेटर में था और वाई डिनोमिनेटर में था। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।